हेलो व्यूअर्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के रिव्यू के बारे में कि मैंने इसको कब से होल्ड कर रखा है और मुझे मार्केट करेक्शन होने के बाद भी कितना रिटर्न मुझे आज भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दे रहा है। जो भी रिटर्न होगा ट्रूली दिखाएंगे आपको, जेन्युइन एकदम, कोई झूठ नहीं। ठीक है, लेकिन उससे पहले बता दूं, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली। वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि अभी देखते हैं पहले फिलहाल अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है। मैं आपको दिखा दूं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जो टोटल वैल्यू है वो है अभी लगभग 6,75,000 का अपना पोर्टफोलियो बन चुका है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है, 6,50,000। टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है अपने आपको, कि अपने को रिटर्न मिल रहा है टोटल 24,415 का, जो कि 3.75% है। और मैं वन डे रिटर्न की बात करूँ जो एक दिन में चेंज आया है, वो एक दिन में चेंज आया मेरे को कितना, 9,581। और टोटल मेरे पोर्टफोलियो का XIR चल रहा है अभी 8.47%, थोड़ा सा कम चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए जी, जो इन्वेस्टेड है वो 650 है और जो करंट है वो लगभग आपका 6,75,000 है। तो अभी थोड़ा कम चल रहा है क्योंकि मार्केट करेक्शन फेज में है, कभी करेक्ट हुई है मार्केट इस वजह से। अब चलते सीधा अपने मेन मुद्दे पे, जो हमारा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू। तो मैंने आपको पोर्टफोलियो से दिखाया कि वाकई में मेरे पास कुछ होल्डिंग्स हैं या मैं झूठा ज्ञान पेल रहा हूँ, तो नहीं, मेरे पास है। आपको मैं करंट वैल्यू दिखा दी है। अब चलते हैं सीधा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के ऊपर। तो उसके लिए हम नीचे चलते हैं, आपने पोर्टफोलियो के अंदर ढूंढते हैं कहाँ गया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये रहा मेरे पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या कंडीशन चल रही है अभी फिलहाल, उसको डिस्कस करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। ठीक है, कितना वैल्यू क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे। तो जो अभी XIR जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12.45% का। अभी मैं डे चेंज की बात करूं तो कितना आया है, एक दिन के अंदर जो रिटर्न आया है, पीछे मार्केट ऊपर गई थी तो 2,139 रुपीज का। ठीक है, टोटल रिटर्न की बात करूं मैं तो टोटल रिटर्न चल रहा है इसके अंदर 14,000, मतलब 14,867। और टोटल रिटर्न की परसेंटेज की बात करूं तो सबसे मेन जो बताया था मैंने आपको, 12.19% रिटर्न मिल रहा है, तो ये भी कभी कम है क्योंकि कुछ टाइम पहले ये भी हमारा लगभग 30% के आसपास चल रहा था। लेकिन अब ये कम हो गया है। कम क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा करेक्ट हुई है। तो अपना देख लो, इन्वेस्टेड वैल्यू तो है 1,21,000, और लेकिन इसकी निप्पॉन इंडिया के फंड की वैल्यू कितनी हो गई है, 1,36,000। आइए अब मैं इसको अंदर से आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पूरे बारे में बताता हूँ, पूरा सब कुछ। ठीक है, तो इसके लिए इसको हटाते हैं और चलते हैं निप्पॉन करते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पे आ गए हम। तो ये कैसे कैटेगरी का, इक्विटी कैटेगरी का है, ठीक है ना। और स्मॉल कैप में आता है, रिस्क थोड़ा हाई होता है इसका। तो इसका हम जो ग्राफ लगाएंगे वो लगाएंगे हम पूरे एक साल का, कि हमें एक साल में मतलब एक साल में ओवरऑल ग्राफ देखेंगे कि ओवरऑल कितना रिटर्न मिल रहा है इसके अंदर। तो 25% का ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में आगे। तो अपना कितना इन्वेस्टेड है इसके अंदर, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, दिखा दिया मैंने आपको। लेकिन अभी इसकी जो NAV चल रही है, करंट NAV जो चल रही है इसकी, वो 169 चल रही है। ठीक है, आप SIP इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम SIP 100 से स्टार्ट है। रेटिंग जो है इसकी वो अभी 4% है। और फंड साइज काफी बड़ा है इसका, आप देख लीजिए 50,826 करोड़ का इसका फंड साइज है। हम आगे बात करें, आप देखिए इसमें आगे कि ये जो इसकी होल्डिंग्स है HDFC बैंक के अंदर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, किर्लोस्कर ब्रदर्स के अंदर, ये सब होल्डिंग्स है। ठीक है, ये सब होल्डिंग्स है। और आगे देखें कि कितना इस फंड की जो होल्डिंग है, कितनी इक्विटी में और कितनी कैश में है। तो इक्विटी में 94% में और कैश में 6% में, और इसमें कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। ठीक है, अभी जो मेन फर्क पड़ता है ना, वो चीज़ देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे रिटर्न देखते हैं कि रिटर्न से क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए कि जो फंड रिटर्न दिया है आपको ओवरऑल, मतलब 5 ईयर का देखूं मैं तो 40.5% रिटर्न दिया है। लेकिन जो उसकी कैटेगरी के हैं, ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी के दूसरे फंड्स है, उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 33.9% दिया है। और इसके हम रैंक देखें विद इन कैटेगरी में कितनी है, सेकंड रैंक है इसकी। तो रिटर्न 5 साल के ज़्यादा बेकार नहीं कह सकते, अच्छे रिटर्न है, वही रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अच्छे रिटर्न है। आगे चलते हैं, ये आ गया इसका कंपैरिजन बाकी दूसरे स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। तो आप देखिए कि टाटा स्मॉल कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया है, निप्पॉन इंडिया है। सबसे बड़ा फंड साइज जो है आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर अलग से, ये आपको किसका दिख रहा है, आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ग्राफ, जो फंड साइज है ज्यादा दिख रहा है आपको, लगभग 50,000 करोड़ का है। काफी बड़ा फंड साइज है। आप देखें यहाँ पे इसका 1 ईयर का रिटर्न थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लॉन्ग टाइम में हम देखें तो रिटर्न इसका अच्छा ही है। 3 साल का देखें तो कितना है, 22.9%। और स्टार रेटिंग क्या है इसकी, 4 स्टार रेटिंग है इसकी। क्लियर है।
तो अब देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, जो एक्सपेंस रेशियो है इसका वो लगभग 0.73% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी सबको सेम ही लगती है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर तो, ठीक है। और फंड हाउस की हम बात करें तो ये फंड हाउस काफी पुराना फंड हाउस है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब की आ रही है इसकी, 30 जून 1995 की। और रैंक देखिए ऑल इंडिया रैंक #4 है इसकी। वैसे मेरे ख्याल से एसबीआई की फर्स्ट है, पर इसकी #4 है, तो काफी बड़ा फंड है ये, ठीक है। तो आपको अगर अच्छी लगी वीडियो, नॉलेजेबल लगा आपको, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट किस चीज का फंड का रिव्यू आना चाहिए, तो नीचे कमेंट करके बताएं। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, नीचे इन्वेस्ट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जब तक किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।